Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain your 7th chapter The Last Leaf. जो आपका 7th chapter जिसका नाम है The Last Leaf. I am going to explain this chapter line by line in Hindi. As always, as you have to watch this video till the end. तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है शू एंड जॉनसी टू यंग आर्टिस्ट्स शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। तो बेसिकली दो करेक्टर हैं शू एंड जॉनसी, टू यंग आर्टिस्ट, ये दो नौजवान कलाकार थी, आर्टिस्ट थी। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, और एक छोटे से फ्लैट को शेयर करके रहती थी। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। ये जो फ्लैट था एक पुराने घर के तीसरी मंजिल पे था। स्टोरी मतलब मंजिल, एंड ओल्ड हाउस मतलब पुराने घर के एक छोटी सी तीसरी मंजिल पे था। जॉनसी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जो जॉनसी थी वो नवंबर में बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई। सी हैड निमोनिया, उसे निमोनिया हो गया था। निमोनिया बुखार होता है, वो उससे हो गया था। सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। सी वुड लाई इन हर बेड, वो अपने बेड में लेटी रहती थी। विदाउट मूविंग, बिना मूव किए, बिना कुछ किए अपने बेड में वो लेटी रहती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और ठीक जो विंडो सामने था उसको गेज करती थी, उसे देखती रहती थी। शू हर फ्रेंड बिकम वेरी वरीड। शू जो उसकी दोस्त थी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। सी सेंड फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। ऑल्दो ही केम वेरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉनसी कंडीशन। तो भले ही जो डॉक्टर था प्रत्येक दिन रेगुलर डे, प्रत्येक दिन आता था, नियमित रूप से आता था। देयर वॉज नो चेंज इन जॉनसी कंडीशन, फिर भी जो जॉनसी की जो कंडीशन थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। वन डे द डॉक्टर टूक सू असाइड, एक दिन डॉक्टर ने सू को बगल में ले आया। एंड आस्क हर, और उससे कुछ पूछा। इज एनीथिंग वरिंग जॉनसी, क्या कोई चीज़ जॉनसी को परेशान कर रही है। नो रिप्लाइड सू, सू ने डॉक्टर से उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछते हैं। डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, जॉनसी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। तो डॉक्टर ने कहा जॉनसी इट सीम्स, ऐसा लगता है कि वो अपना दिमाग, अपना एक माइंड बना चुकी है, वो कभी ठीक नहीं होने जा रही है। तो डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा जॉनसी इट सीम्स, ऐसा लगता है, हैज़ मेड अप हर माइंड, अपना दिमाग, अपना मस्तिष्क इस तरह बना लिया, डैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो ठीक होने नहीं जा रही, वो ठीक नहीं हो पाएगी। इफ़ शी डज नॉट वांट टू लीव, अगर वो जीना नहीं चाहती है, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो कोई दवाई उसे उसकी मदद नहीं करेगा। अगर उसके अंदर जीने की इच्छा नहीं है तो कोई भी दवाई उस पर कोई असर नहीं करेगा। Sue tried her best to make जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन द थिंग्स। सू ने भरसक प्रयास किया कि जॉन्सी आसपास की जो चीज़ है उसमें इंटरेस्ट ले, उसमें रुचि ले। अराउंड हर मतलब उसकी, यानी कि सू जो उसकी फ्रेंड थी उसने भरसक प्रयास किया जो जॉन्सी है वो आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें इंटरेस्ट ले, उसमें रुचि ले। सी टॉक अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशन, तो सू ने किसके बारे में बात की, क्लॉथ्स के बारे में, अलग अलग क्लॉथ्स के बारे में, फैशंस के बारे में बात की। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी ने कोई प्रतिक्रिया, कोई उत्तर नहीं दिया। जॉन्सी कंटिन्यू लाई स्टील ऑन हर बेड, जॉन्सी अभी भी अपने बेड पे लेटी हुई थी, लगातार लेटी हुई थी, कोई मूव नहीं कर रही थी। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। तो सू ब्रॉट हर मतलब लाई ड्राइंग बोर्ड, एक ड्राइंग बोर्ड लाई इनटू जॉन्सी रूम, जॉन्सी कमरे में एक ड्राइंग बोर्ड लाई ड्राइंग करने के लिए। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करना शुरू कर दिया। टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि जो जॉन्सी की जो जॉन्सी का जो मस्तिष्क बीमारी में है वो उसके माइंड को थोड़ा सा वहाँ से डिविएट कर सके, उसका मन दूसरी तरफ ला सके। सी विसल्ड व्हाइल इज वर्किंग, जब वो पेंटिंग कर रही थी तो उसको क्या कर रही थी, सीटी बजा रही, ताकि जो जॉन्सी का जो माइंड है वो अपनी ओर आकर्षित कर सके। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, अचानक सू ने सुना कि जॉन्सी जो थी वो कुछ फुसफुसा रही थी, धीरे धीरे कुछ बोल रही थी। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, वो धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रही थी, बोल रही थी। सी क्विकली रश टू द बेड, वो तेज से उसके बेड के पास गई।
एंड हर्ड झांसी काउंटिंग बैकवर्ड, और सुनी कि जो झांसी थी वो उल्टी गिनती कर रही थी, उल्टी गिनती गिन रही थी, उल्टी काउंटिंग कर रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर देख रही थी। एंड वॉज सेइंग, कह रही थी 12 आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद सी विस्पर्ड 11, उसके बाद उसने कहा 11 11, देन 10, देन 9 8 7, इन दिस वे वो उल्टी गिनती बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। सू anxiously लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, तो जो सू थी वो बेचैन होकर बाहर विंडो की तरफ देखने लगी, या वो विंडो की तरफ जॉन सी देख रही थी। She saw an old ivory creeper climbing halfway up to the brick wall opposite their window. तो सी साथ यानी कि सू ने देखा कि एक पुराना जो अंगूर की लता थी वो दीवार जो अपोजिट साइड में जो विंडो के सामने जो दीवार थी उस पर आधा चढ़ा हुआ था। सी सा एन ओल्ड आइवरी क्रीपर क्लाइंबिंग, चढ़ा हुआ था, हाफ वे अप द ब्रिक वॉल, ईंट की दीवार पे आधा चढ़ा हुआ था। अपोजिट देयर विंडो, उनके विंडो के जस्ट अपोजिट जो वॉल थी वहाँ पे जो अंगूर की लता थी वो आधी दीवार पे चढ़ी हुई थी, ईंट की दीवार पे। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बाहर तेज हवा थी। द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीफ, और जो लता थी अंगूर की लता वो पत्तियां गिरा रही थी, क्योंकि हवा बहुत तेज बहुत स्ट्रांग विंड बह रही थी, जिसके चलते उस अंगूर की लता की जो पत्तियां थी वो गिर रही थी। वॉट इज इट डियर सुआ, सू ने पूछा क्या बात है डियर। 6 विस्पर्ड झांसी, झांसी ने फुसफुसाते हुए धीरे से बोला 6, दे आर फॉलिंग फास्ट नाउ, अब वो बहुत तेजी से गिर रहे हैं। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन पहले तो यहाँ पे लगभग 100 पत्तियाँ थी। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब केवल 5 बची हुई हैं। इट इज़ ऑटम, ये पतझड़ का मौसम है। सैड सू ने कहा ये पतझड़ का मौसम है, ये मौसम ही ऐसा है जहाँ पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते गिर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा इशू तो है ही नहीं। एंड द लीव्स विल फॉल, और जो पत्तियाँ जरूर गिरेंगी क्योंकि पतझड़ का मौसम में पत्तियाँ तो गिरना ही गिरना है। When the last leaf falls, I will die, said Chauncey with finality. तो जॉन्सी ने श्योरिटी के साथ कहा जब अंतिम पत्ती गिरेगी मैं मर जाऊंगी। I have known this for the last 3 days. मुझे पिछले 3 दिनों से ये मुझे पता चल चुका है, जैसे अंतिम पत्ती अंगूर की लता से गिरेगी मैं डाई कर जाऊंगी, मेरी डेथ हो जाएगी। Oh, that's nonsense, replied the Sue. सू ने उत्तर दिया वही बकवास, क्या बकवास बात कर रही हो। What have old ivory leaves to do with your getting well? पुराने अंगूर की पत्तियों का तुम्हारे ठीक होने से क्या लेना देना है। The doctor is confident that you will get better. डॉक्टर तो इस बहुत विश्वास है कि तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ बात नहीं बोली, कोई शब्द नहीं बोली। She went and brought her bowl of soup. सू गई और एक बाउल सूप लाई। आई डो नॉट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा कि मैं कोई सूप नहीं चाहती, मुझे अब सूप पीने का कोई मन नहीं है। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब केवल 4 पत्तियाँ बची हुई है। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फेल बिफोर इट्स गेट डार्क। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ अंतिम पत्ती गिरते हुए, बिफोर इट्स गेट डार्क, अंधेरा होने से पहले, शाम होने से पहले अंतिम पत्ती को गिरते हुए मैं देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, यानी मेरी डेथ हो जाएगी। सू सैट ऑन जॉन्सी बेड एंड किस्ड हर एंड सैड, तो सू जो उसकी दोस्त थी वो जॉन्सी के बेड के पास बैठ गई एंड किस्ड हर, और प्यार से उसे किस किया, एंड सैड, और कहा यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं जा रही हो, तुम्हारी डेथ नहीं हो रही है, तुम मरोगे नहीं। आई कांट ड्रा द कर्टेन फॉर आई नीड्स द लाइट, आई कांट ड्रा, क्या मैं पर्दा खींच सकती हूँ, नहीं खींच सकती। आई कांट ड्रा द कर्टेन, मैं पर्दे को नहीं खींच सकती, बिकॉज मुझे कुछ लाइट की ज़रूरत है, प्रकाश की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं एक पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ, उसको समाप्त करना, मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ, मैं उसको समाप्त करना चाहती हूँ। एंड गेट सम मनी, और कुछ पैसा पाना चाहती हूँ, फॉर अस, क्योंकि उसे बेच कर कुछ पैसा अपने लिए लाना चाहती हूँ। प्लीज़ माई डियर, कृपया करके मेरे प्रिय फ्रेंड, सी बैक जॉन्सी, वो जॉन्सी से प्रार्थना की। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, वादा करो तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी। वाइल आई पेंट, जब मेरे पेंट करने के दौरान तुम विंडोज के बाहर नहीं देखोगी, मुझसे वादा करो तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं।
फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। जल्दी अपना पेंटिंग समाप्त करो क्योंकि मैं अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं इंतजार करते करते थक गई हूँ। आई हैव टू डाई। मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लिव्स। सो लेट मी गो अवे, इसलिए मुझे शांतिपूर्वक जाने दो। लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लिव, उन थके हुए बेचारे पत्तियों के समान मुझे भी शांतिपूर्वक जाने दो, मेरी मृत्यु हो जाने दो। ट्राई टू स्लीप सैड सू, सोने का प्रयास करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। मुझे एक पुराना डिज़ाइन को पेंट करना। माइनर एक साड़ी के टाइप का डिज़ाइन होता है, लता टाइप का डिज़ाइन, तो मैं उसे पेंट करना है। आई विल कॉल बहरमन अप टू बाई मॉडल, और इसलिए मैं बहरमन को अपने मॉडल के रूप में लाना चाहती हूँ, उनको बुलाना चाहती हूँ। सू रश डाउन, सू दौड़ते हुए नीचे गई। बहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो बहरमन जो आर्टिस्ट थे वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। ही वॉज 16 ईयर्स ओल्ड पेंटर, वो 60 साल के एक पेंटर थे। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट मास्टरपीस, उनकी लाइफ लॉन्ग ड्रीम यानी उनके जीवन का जो मुख्य सपना था एक मास्टरपीस को पेंट करना था, मास्टरपीस बनाना था। बट डैट हैड ड्रीम्ड रिमेन ड्रीम, यह सपना ही रह गया चुका था, लेकिन अभी तक बना नहीं पाए। लेकिन उनकी एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम थी कि एक मास्टरपीस बनाया जाए ताकि पूरी दुनिया उसको याद कर सके, लेकिन ये ड्रीम सपना ही रह गया था। सू पोर्ड आउट हर वरीज, सू ने ब्राह्मण को अपनी पूरी चिंता बताई। सू जो थी उसकी झांसी की फ्रेंड, उसने ब्राह्मण जो आर्टिस्ट थे उनको अपनी पूरी चिंता बताई। शी टोल्ड हिम, सू टोल्ड हिम, सू ने उनसे बताया हाउ झांसी वॉज कन्विंस दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। सू ने ब्राह्मण को बताया कि कैसे झांसी इस बात को कन्विंस कर चुकी, इस बात को मान चुकी है, अपने आप को यकीन दिला चुकी है कि जैसे अंतिम पत्ती गिरेगी अंगूर की लता से उसकी डेथ हो जाएगी। इज सी स्टूपिड आस्क बहरमन, बहरमन ने कहा क्या वो पागल है, क्या वो मूर्ख है। हाउ कैन सी बी सो फुलिश, कैसे इतना वो मूर्ख हो सकती है, इस बात में विश्वास कर रही है कि जैसे अंतिम पत्ती गिरेगी उसकी डेथ हो जाएगी। सी इज रनिंग हाई टेम्परेचर कंप्लेन सू ने कंप्लेन बताया कि उसे बहुत तेज फीवर है, बहुत तेज बुखार है। सी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक दैट वरीज मी अलॉट, उसने खाने पीने से मना कर दिया, यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आई विल कम विथ यू एंड सी झांसी, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और झांसी को देखूंगा, झांसी से मिलूंगा। बहरमन सेड, बहरमन ने कहा। दे टिप टो इनटू द रूम, वो धीरे से कमरे में प्रवेश किए। टिप टो मतलब जो आंगली टो होता है उसी का मतलब आराम से चलने जाते, बहुत स्लोली उन्होंने कमरे में प्रवेश किए। झांसी वॉज स्लीपिंग, झांसी सो रही थी। सू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, सू ने एक साथ उस पर्दे को उठाया। सू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, उसके बाद वो अगले कमरे में चले गए। सी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो, वो विंडो से झांक रही थी। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, अब अंगूर की लता पे मात्र केवल एक पत्ती बची हुई थी। इट वॉज रेनिंग हैविली, और बहुत तेज बारिश हो रही थी। एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और जो आइसी कोल्ड विंड था, बहुत ज़्यादा ठंड था, वो बह रहा था। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मोमेंट, ऐसा लगता था कि किसी भी पल जो अंतिम पत्ती है वो गिर जाएगी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट, किसी भी मिनट वो गिर जाएगा। बहरमन डिड नॉट से अ वर्ड, बहरमन ने कोई शब्द नहीं बोला, कुछ बात नहीं बताया। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने रूम में चले गए। झांसी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अब झांसी जो थी बीमार थी, वो अगली सुबह उठी। In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtain. In a feeble voice, अपने कमजोर आवाज में, अपने वीक आवाज में, she asked Sue, उसने सू से कहा कि जो पर्दा है उसको उठाओ। She was nervous, क्योंकि वो नर्वस थी। She drew back the curtain very lengthy, Sue was nervous, सू जो थी नर्वस थी, थोड़ा सा उदास थी। सी ड्रीव द बैक टू द कर्टन, उसने दोबारा कर्टन बेमन से, रिलक्टेंटली होता है बेमन से, उस पर्दे को उठाया। ओ सू एक्सक्लेम, सू चीखते हुए बोली, एज सी लुक एट द वाइन क्रीपर, जब उसने वाइन क्रीपर को
अंगूर की लता को देखा तो चीखते हुए बोली, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, देखो वहां पे अभी एक पत्ती है। ऑन द क्रीपर, यानी कि अंगूर की लता पे अभी भी एक पत्ती है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, ये बहुत हरी और बहुत स्वस्थ लग रही है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फियर्स विंड इट डिड नॉट फॉल। इन स्पाइट ऑफ स्टॉर्म, यानी कि बर्फीले तूफान के बावजूद और प्रचंड हवा के बावजूद भी ये जो पत्ती है वो नहीं गिरी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात को हवा हवा की आवाज़ को सुना, हवा की सुना। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात हवा की आवाज़ को सुना। सैड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे लगा कि ये गिर चुकी होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, आज निश्चित रूप से ये जो अंतिम पत्ती है वो गिर जाएगी। देन आई विल डाई, तब मैं मर जाऊंगी। यू ओंट डाई सैड सू एनर्जेटिकली, सू ने जोश भरते हुए कहा, नहीं तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लीव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्त की खातिर जीना पड़ेगा, तुम्हें अपने दोस्त के खातिर जीना है। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, मेरा क्या होगा, तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा, तुम्हें अपने दोस्त के खातिर अपने फ्रेंड्स के खातिर तुम्हें जीना है। जॉन्सी स्माइल वीकली, जॉन्सी हल्की मुस्कुराने लगी, थोड़ी सी हल्की, वीकली मतलब कमजोर रूप से स्माइल, हल्की स्माइल करने लगी, ब्रॉडली नहीं कर रही थी। एंड क्लोज हर आइज, अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर, प्रत्येक घंटे बाद और सो सी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर दिखती थी। प्रत्येक घंटे बाद वो जो जॉन्सी थी विंडो के बाहर देखती थी। एंड फाइंड द लीफ स्टील दे, और पाती थी कि जो पत्ती वहीं पे थी। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीप, ऐसा लग रहा था वो जो लता होती उसे चिपट गई थी, वो कहीं मूव नहीं कर रही थी, बिल्कुल टूट नहीं रही थी। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म्स, और शाम को दोबारा बर्फीला तूफान आया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन जो पत्ती थी वो गिरी नहीं। जॉन्सी ले फॉर लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी काफ़ी लंबे समय लेटी रही और लीफ को, उस पत्ती को देखती रही। देन सी कॉल्ड आउट सू, तब उसने सू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं बहुत ही खराब लड़की या बैड गर्ल रही हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने इतने प्यार से मेरी सेवा की है, देखभाल की है। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेट विथ यू, और मैंने तुम्हारे साथ कोई सहयोग नहीं किया है। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ। एंड ग्लूमी, और उदास रही हूँ। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड एंड आई हैव बीन, अंतिम पत्ती ने मुझे ये दिखा दिया है कि मैं कितना दुष्ट थी, अब तक मैं कितना दुष्ट रही हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ द सीन टू वांट टू डाई, अब मुझे रियलाइज हो चुका है कि मरने की इच्छा करना क्या है, पाप है। अब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है कि मरने की इच्छा करना एक पाप है, गुनाह है। सी हग्ड जॉन्सी, सू हग्ड जॉन्सी, सू ने जॉन्सी को गले लगाया। देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, उसके बाद उसकी फ्रेंड ने सू ने जॉन्सी को बहुत ज़्यादा गर्म सूप दिया। एंड अ मिरर, उसके बाद से एक मिरर दिया, एक शीशा दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, जॉन्सी ने अपने हेयर को कंघी किया। एंड स्माइल ब्राइटली, उसके बाद से अच्छी तरह से मुस्कुराने लगी। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, और दोपहर में डॉक्टर फिर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, अपने पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद, ही टोल्ड सू, उसने सू से बोला, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लीव, जॉन्सी के अंदर इच्छा है जीने की। आई एम कॉन्फिडेंट सी विल रिकवर सून, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जल्दी ही वो ठीक हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बहरमन, अब मुझे नीचे जाना होगा और बहरमन को देखना होगा। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्राम निमोनिया, वो भी निमोनिया से ग्रस्त है, निमोनिया से पीड़ित है। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मैं डर रही हूँ, मुझे डर है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, उनकी बचने की कोई होप, कोई उम्मीद नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सी बेड, अगली सुबह जो सू थी वो आई और जॉन्सी की बेड पे बैठ गई। टेकिंग जॉन्सी हैंड इन हर्स, जॉन्सी के हाथ अपने हाथों में लेते हुए, सी सैड, उसने सू ने कहा, यानी कि जॉन्सी अगली सुबह जो सू थी वो जॉन्सी के बेड के पास आई और बैठ गई और जॉन्सी के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बोली, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
मिस्टर बहरमन डायड ऑफ न्यूमोनिया। मिस्टर बहरमन जो आर्टिस्ट थे, जो बूढ़े आर्टिस्ट 60 ईयर्स ओल्ड आर्टिस्ट है, उनकी डेथ न्यूमोनिया के चलते हो गई है। दिस मॉर्निंग, आज सुबह उनकी डेथ हो गई है। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो पिछले 2 दिनों से बीमार थे। द फर्स्ट डे ज्वाइंटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, और अगले दिन द फर्स्ट डे, अगले दिन जो जेंटियर था उसने उनको बेड में पाया था। His clothes and shoes were wet and he was shivering, उनके जो क्लॉथ्स थे, उनके जो कपड़े थे, उनके जो शूज थे, जूते थे, वो गीले हो चुके थे। and he was shivering, वो काँप रहे थे। He had been out in that stormy night, क्योंकि उस तूफानी रात में वो पूरी रात वो बाहर रहे थे, इसलिए उनके जो कपड़े थे गीले हो चुके थे और उनके जो शूज थे वो भी गीले हो चुके थे। Then they found a ladder and lantern still lighted laying near in his bed. Then मतलब तब they found, उन लोगों ने पाया एक लेडर को, एक सीढ़ी को, and lantern, एक लालटेन को, still lighted, जो अब भी जल रही थी, laying near his bed, उनके बेड के पास अभी जल रही थी। There were also some brushes, और वहाँ पे कुछ ब्रशेस थे, पेंट करने वाला ब्रशेस थे, and green and yellow paints, वहाँ पे ग्रीन और येलो कलर के, पीले कलर की पेंट्स भी थी। ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे, नियर द लेडर, यानी सीढ़ी के पास फ्लोर पे पेंट भी रखा हुआ था, वहाँ ब्रश भी था। जॉन्सी डियर, जॉन्सी प्रिय, सैड सुसु ने कहा, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखो, लुक एट दैट वाई इट दैट आइवरी लीव, लुक एट दैट आइवरी लीव, उस अंगूर की लता को देखो, पत्ती को देखो। हैवेंट यू वंडर, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? वाई इट डज नॉट फ्लटर, ये क्यों नहीं फड़फड़ा रहा है, क्यों नहीं हिल रहा है? When the wind blows, जब हवा बह रही है तो पत्तियां क्यों नहीं फड़फड़ा रही है, उस पत्ती, अंतिम पत्ती क्यों नहीं फड़फड़ा रही है? That's Brahman's masterpiece, यही ब्राह्मण का क्या था, मास्टरपीस था। He painted इस night the last leaf fall, उन्होंने इसको पेंट किया जब अंतिम पत्ती, जो एक्चुअल में जो अंगूर की लता की जो अंतिम पत्ती गिरी, तब उन्होंने वैसा ही एक पेंटिंग बना दिया था उस सामने, और इस तरह से स्टोरी होती है, समाप्त होती है, क्योंकि इसी पेंट, ये जो लास्ट लीफ थी, इसी लास्ट लीफ को उन्होंने पेंट किया था, ये उनकी मास्टरपीस थी, और इस मास्टरपीस के चलते एक नई उम्मीद दिला दी थी जॉन्सी के अंदर, और इस तरह जॉन्सी के अंदर एक उम्मीद आ गई थी जीने की। तो इस तरह से जो स्टोरी होती है समाप्त होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और इस तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू योर फ्रेंड्स।